मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मैं हामला नहीं हो रही थी। अपनी तरफ से हमने हर तरह की कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। औलाद के लिए मैं बहुत पीरों और डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। इसलिए आज मैं किसी के बताने पर एक मेल डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे बेड पर लेटने के लिए कहा। मैं झिझकते हुए बेड पर लेट गई। फिर डॉक्टर ने मेरी कमीज ऊपर से हटाई और कहने लगा कि मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड करते करते उसने अपना पूरा अंदर, मेरा नाम शाइस्ता है और मैं इंतहाई खूबसूरत शक्ल और जिसामत की मालिक हूँ। मेरी शादी को 2 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। इसलिए आज मैं अस्पताल के वेटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ बैठी थी और बहुत परेशान थी। मेरा शौहर मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उस पर एक नजर डालकर फौरन हटा ली। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरे डॉक्टर से इलाज करवाने में मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। मैं इस उलझन का शिकार थी कि मैं कैसे एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकती हूँ। वो मुझसे किस तरह के सवाल करेगा और जब वो मुझसे सवाल करेगा तो मैं कैसे उसका जवाब दूंगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपना इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने बहुत सारी औरतों का इलाज किया है, लेकिन कभी नाकामी नहीं हुई। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मैं अभी इसी परेशानी में थी कि तभी वेटिंग एरिया में एक नर्स आई और कहने लगी, मिस शाइस्ता कौन है? मेरा शौहर कहने लगा कि मेरी बीवी का नाम है। अपना नाम सुनकर मैं उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को भी साथ आने के लिए कहने लगी। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी दूसरे को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर मैं और ज्यादा डर गई। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर भी डॉक्टर के पास जाए। मेरे शौहर ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे कहने लगा, जाओ और डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत नर्वस हो रही थी। जो बात मैं खुलकर एक लेडी डॉक्टर के साथ कर सकती थी, किसी आदमी से तो नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का औरतों का इलाज करना ठीक भी है या नहीं। बड़े बड़े शहरों में ये बात गलत नहीं समझी जाती, लेकिन मैं गाँव से थी, इसलिए मुझे ज्यादा झिझक हो रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे में चली गई। डॉक्टर को देखकर मुझे कुछ हैरत सी हुई। मेरे शौहर ने कहा था कि इस डॉक्टर की उम्र थोड़ी ज्यादा है और मेरे जहन में भी यही था कि वो कोई बुजुर्ग किस्म का आदमी होगा, लेकिन वो तो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मेरे शौहर से 7-8 साल ही बड़ा होगा। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी तो नर्स ने कहा कि सर मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ, आप मरीज को चेक कर लें। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा, जाने से पहले दरवाजे को लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल और डर गया। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाजा लॉक कर दिया और वो कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मुझे तो बहुत शर्म आने लगी। डॉक्टर कहने लगा, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मैंने कहा 2 साल। फिर कहने लगा, शौहर के करीब जाते वक्त खुश होती हो या नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस सवाल का आखिर क्या जवाब दूं। शर्म से मैंने निगाहें नीची कर ली। फिर डॉक्टर कहने लगा, हामला होने के लिए आप कब से दवाइयां खा रही हैं? मैंने कहा पिछले 2 साल से। तो फिर डॉक्टर कहने लगा, क्या इससे पहले कभी कोई उम्मीद हुई? मैंने कहा कि शादी के 6 माह बाद ही उम्मीद हो गई थी, लेकिन मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरा अबॉर्शन करवाना पड़ा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर कहने लगा, आप सामने बेड पर लेट जाए, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और फिर मुझे देखकर कहने लगा, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या पहले नहीं पता था कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने के लिए आ रही हैं? मुझे लगा जैसे उसके लफ्जों में तंज है। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। जिस पर वो कहने लगा, अब आप हमें सिखाएंगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कहने लगा कि यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इससे पहले तो उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज है तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम जाया कर रही हैं। बाहर बहुत सारे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजा दी। वो नर्स फौरन कमरे के अंदर आ गई। दरवाजे की चाबी शायद बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला। डॉक्टर ने कहा कि इनके शौहर को अंदर बुलाएं। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे के अंदर आया। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी तावन करने को तैयार नहीं है। अगर आपको मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम जाया करने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर मेरे शौहर ने मुझे गुस्से से देखा। फिर डॉक्टर कहने लगा कि आप इसे अपने घर ले जाएं। पहले ये क्लियर कर लें कि आपने मुझसे अपना इलाज करवाना है या नहीं। अगर नहीं करवाना तो आप जा सकते हैं। अगर आप इस बात के लिए राजी हो जाएं तो फिर आप दोबारा आ सकते हैं। ये सुनकर मेरे शौहर ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से उनके पीछे चलती चलती कमरे से बाहर आ गई। वापसी पर सारा रास्ता मेरा शौहर मुझे बातें सुनाने लगा कि पिछले 2 साल से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन तुम हामला नहीं हो पा रही और हर जगह मुझे मायूस कर देती हो। मैंने इस डॉक्टर के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था।
लेकिन तुम आगे से नखरे करने शुरू कर दिए। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए और मुझे बच्चे की सख्त जरूरत है। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं तो कुछ महीने बाद ही हामला हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ वो जुल्म क्यों किया? आपने मेरा हमल क्यों जाया किया? सारी खराबी उसी वजह से हुई और अब आप मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर से करवाना चाहते हैं। मैंने अपने शौहर से साफ कह दिया कि मैं किसी मेल डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। मैं पहले ही डर रही थी। मैं जानती थी कि वो गुस्से में ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। वो सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि वो मेरी गुस्से वाली बात पर एतराज करता है और मैं अपने शौहर का गुस्सा सहने पर मजबूर थी। मैं एक बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। वैसे तो मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे को जो लाड प्यार मिलता है वो मुझे कभी नहीं मिला। लाड प्यार तो तभी मिलता है जब घर वाले बहुत अमीर हों, लेकिन हमारे घर वाले तो बहुत गरीब थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे बाप का हादसा हो गया और इस हादसे में उनकी दोनों टांगे चली गई। तब से मेरी माँ लोगों के बर्तन साफ करके कुछ पैसे कमाती, जिससे घर का चूल्हा जलता था। मेरे बाप ने जीने की तमन्ना छोड़ दी थी। जब मेरी उम्र 14 साल हुई तो मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ भी ना सकी और जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया। मेरा पढ़ाई से दिल उठ गया था। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती कि पढ़ाई के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, जिस पर मैं कहती कि माँ जैसे तैसे जिंदगी कट ही जाएगी। लेकिन मेरी माँ कहती कि बेटी मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ और मैं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं करना चाहती। लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। मेरी माँ जब काम पर जाती तो मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकलती, जिसके बाद मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए मजीद फोर्स ना किया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी थी कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 20 साल की हो गई। फिर शादी के बाद मैं शहर में रहने लगी। एक दिन अम्मी की सहेली हमारे गाँव में आई। वो मेरी अम्मी से मिलने आई तो उनके साथ उनका एक इकलौता बेटा भी था। जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई, जिस पर मेरी अम्मी की सहेली कहने लगी, बहन मैं तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम बीमार रहती हो, इसलिए मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करना चाहती हूँ। इसी तरह मेरी शादी हो गई। शादी को भी कुछ महीने ही गुजरे थे कि मेरी माँ की वफात हो गई और फिर जिंदगी यूं ही चलती रही। अचानक गाड़ी घर के सामने रुकी। मेरा शौहर गाड़ी से उतरा और घर का दरवाजा खोलने लगा। जिस गुस्से से वो उतरा था मैं समझ गई थी कि आज मेरी शामत आएगी। मुझे तो ये इंसान कोई दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाए और फिर ये मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने मुझे दबोच लिया और कमरे में ले गया। फिर मुझे बेड पर लाकर गिराया और कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा जुबान चलाती हो अब मेरे सामने। मुझे बहस नहीं पसंद। आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा मेरे सामने तमीज से पेश आना। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम चुपचाप अपना चेकअप करवाओगी। जिस कदर वो उस वक्त गुस्से में लग रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मुझे पीटना शुरू कर देगा। वो ऐसा ही जिद्दी जुनून गुस्से में वो ऐसा ही जुनूनी सा शख्स था। इसलिए मैं चुप कर गई और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वो दोबारा मुझे उसी डॉक्टर के पास ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के पास गई तो वो मुझे देखकर तंजिया हंसने लगा, फिर कहने लगा कि बेड पर लेट जाओ। इस बार मैं खामोशी से लेट गई। उसने दोबारा जब लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगी कि ये कैसा चेकअप था जो लाइट बंद करके होता है। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद की? जिस पर वो कहने लगा कि मैं ऐसे ही इलाज करता हूँ। ये कहते ही वो मेरे पास आ गया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर इसके बाद मेरी जब शादी हुई तो मेरा शौहर और उनकी माँ सिर्फ दोनों ही एक साथ रहते थे। मेरे शौहर की ना कोई बहन थी और ना ही कोई भाई, और उनके बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ ऐसा था, कभी वो बहुत नरम हो जाते और कभी इंतहा के सख्त। मैं ऐसे मिजाज से बहुत तंग आ चुकी थी। कभी कभी वो बड़ी से बड़ी बात को नजरअंदाज कर देता और कभी कभी जरा सी बात पर लड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी वो मेरी खातिर मेरे शौहर से लड़ जाती थी। मेरी सास उसे बहुत समझाती कि तुम अपने आप में थोड़ा चेंज लाओ, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, हर वक्त का गुस्सा अच्छा नहीं होता। हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था और हमारी बहुत बार लड़ाई हो चुकी थी। मैंने बहुत बार अपने शौहर को मनाया था। मैं हाथ जोड़कर रो रो कर माफिया मांगा करती थी। 1-2 बार तो मेरा शौहर मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। मैं अपनी तरफ से उनका हर काम अच्छे तरीके से करती, लेकिन वो जानबूझकर हर काम से कीड़े निकालते। वो किसी तरह से भी राजी नहीं होते थे। शादी के कुछ माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई, लेकिन जो मेरे शौहर ने मेरे साथ किया, सुनने वालों की शायद रूह कांप उठे। उन दिनों जब मैं हामला हुई तो मेरी सास मुझे करीबी हॉस्पिटल ले गई। वहां पर टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि जब मेरे शौहर को इस बात का पता चलेगा तो शायद वो बहुत खुश होगा और फिर मेरा बहुत ख्याल रखेगा।
लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने मेरे शौहर को ये खबर सुनाई तो वो एकदम से चुप हो गया और आंखें उसकी गुस्से से लाल हो गई। ये देखकर मैं डर गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे गुस्सा किस बात पर है, हालांकि ये तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो गुस्से में दीवार को घूर रहा था, ऐसे जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मुझे देखकर वो कहने लगा, हमारी शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ है और तुम्हें बच्चा पैदा करने की पड़ी हुई है। बेवकूफ लड़की, जिंदगी को एंजॉय करने का तरीका सीखो। मुझे अभी बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, ये तो अल्लाह की देन है और उसकी मर्जी है, मेरे चाहने ना चाहने से क्या हो सकता है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरी मर्जी से होगी। जब मेरा दिल करेगा मैं तभी अपनी औलाद को पैदा करूंगा। अपने शौहर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो कहने लगा कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, अभी मैं अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें किसी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और इसे खत्म करवा दूंगा। ये सुनकर मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मैं एक मासूम जान जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आई है, उसके साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जिस पर मेरा शौहर गुस्से से कहने लगा, तुम होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली? ये मेरी औलाद है और इस बात का फैसला भी मैं ही करूंगा कि इसे अभी इस दुनिया में लाना है या नहीं। ये कहकर वो सो गया। पूरी रात मुझे नींद ना आई। मैं सारी रात इसी कश्मकश में रही कि न जाने अब क्या होगा। सुबह मैं अपने शौहर के उठने से पहले ही कमरे से बाहर आ गई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। मेरा शौहर उठकर मेरे पास आया और मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहने लगा, जिस पर मेरी सास कहने लगी कि वो कहीं नहीं जाएगी और खबरदार जो तुमने ये कदम उठाया। मेरे शौहर ने मुझे गुस्से से देखा। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई। वो मुझे गुस्से से घूरता हुआ बाहर चला गया। इसके बाद वो कुछ दिन घर नहीं आया। अब मुझे अपने शौहर की फिक्र सताने लगी, क्योंकि गुस्से में उसे कुछ समझ नहीं आती थी कि वो क्या कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद जब मेरा शौहर घर आया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने जब खाना रखा तो उसने खाना उठाकर जमीन पर फेंक दिया। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी सास भी ये सब कुछ देख रही थी। मेरी सास मेरे शौहर को समझाने लगी, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। मैं जानती थी कि इस चुप का क्या मतलब है। अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरा शौहर जो मर्जी करे, वो अपनी औलाद को इस दुनिया में आने दे या ना आने दे, अब ये उसी की मर्जी है और इसका गुनाह भी उसी के सर होगा। मुझे उसके साथ जिंदगी गुजारनी है तो फिर मैं उसके साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही मेरा शौहर कमरे में आया, इससे पहले कि मैं कुछ कहती और उसे बताती कि तुम जो कहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे जोर से धक्का दिया। मैं अपने आप को संभाल ना सकी और जमीन पर गिर गई। इसके बाद वो मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं दर्द से चीखती रही। इसके बाद वो कहने लगा, मैं बहुत आसानी से इस झंझट से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन तुम भूल गए कि तुम जिद किससे कर रही हो। अब तुम्हारा यही हाल होगा। मेरी सास मेरी चीखें सुनकर दरवाजा बजाने लगी। वो मेरे शौहर की मिन्नतें करने लगी कि प्लीज ये जुल्म ना करो, लेकिन मेरे शौहर ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो गई। आसपास के लोग मेरी चीखें सुन रहे थे। मेरे शौहर ने दरवाजा ना खोला और उसने जब तक मेरे अंदर पल रहे नन्हे वजूद को खत्म ना कर दिया तब तक उसने दरवाजा ना खोला। इसके बाद उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास भागती हुई मेरे पास आई। जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तब वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। मेरी सास भागती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर चीख उठी। मुझे ऐसे लग रहा था कि आज ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरी सास भागती हुई अपने बेटे के पास गई और हाथ जोड़कर उसे कहने लगी कि खुदा के लिए उसे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन वो तो पत्थर का बना हुआ बैठा था। मेरी सास ने फोन करके फौरन एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे हॉस्पिटल ले गई। 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल रही। इसके बाद घर वापस आई। मेरे शौहर ने मुझसे बिल्कुल भी बात ना की। मैंने भी उनसे कोई बात नहीं की। जो कुछ भी मेरे साथ उन्होंने किया था, मेरा तो दिल चाहता था कि मैं इस आदमी को छोड़ ही दूं। आज मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई थी। अगर मैं कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। मैं इसको छोड़कर कहीं भी नौकरी कर लेती और अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लेती, लेकिन पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अब मुझे कहीं पर नौकरी भी नहीं मिलनी थी। इसलिए इस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरी ना माँ थी और ना बाप। अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और इसी मजबूरी का फायदा मेरा शौहर उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वो मेरा पूरा साथ देती थी, लेकिन वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। फिर एक दिन मेरा शौहर खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए उनसे बातचीत शुरू कर दी और मेरे पास इसके अलावा दूसरा रास्ता भी कोई नहीं था। मेरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने शौहर से बातचीत करना शुरू कर दी। इसके बाद 1.5 साल तक मेरा शौहर न जाने मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मैं इस दुनिया में अब अकेली रह चुकी हूँ। उनके होते हुए मुझे थोड़ा बहुत उनका सहारा था। मैं उनके साथ बहुत दुख सुख कर लेती थी। उनके इस दुनिया के जाने के बाद मेरा शौहर ऐसे जैसे आजाद हो चुका था, क्योंकि पहले वो अपनी माँ के सामने मेरे साथ कुछ नरमी बरत लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छुट्टी मिल गई थी। अब वो आए दिन मुझ पर हाथ उठाता
फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि मुझे अब बच्चा चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया। मेरे अंदर से अब ये ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी। जब मेरे शौहर ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो उसने फिर मुझे दवाएं खिलाना छोड़ दी, लेकिन अब मैं उम्मीद से नहीं हो रही थी। इसके बाद वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि जब तुम पहले प्रेग्नेंट हुई थी तो तब तुम्हारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से अब तुम कभी भी मां नहीं बन सकोगी। मेरे शौहर ने मेरे साथ जो जुल्म किया था, शायद उस वजह से खुदा ने अब हमें औलाद की नेमत से महरूम कर दिया था। फिर एक दिन मुझ पर यह राज खुल गया कि मेरे शौहर को औलाद क्यों चाहिए। मेरी सास ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि हमारी जो भी औलाद होगी सारी जायदाद उसके नाम होगी, इसलिए जब तक कोई औलाद नहीं हो जाती तब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहती। तब मुझे समझ आई कि उसे औलाद क्यों चाहिए थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर जब अंधेरे कमरे में मेरे पास आया तो उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मैं उस हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में थी। कुछ देर बाद डॉक्टर मेरे कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जी सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है और आपकी बीवी उम्मीद से है। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैं सोचने लगी कि मैं कब से इस हॉस्पिटल में थी, मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। सारा वक्त मैं बेहोश रही तो उम्मीद से कैसे हो गई। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो कहने लगा, अब आप कैसा फील कर रही हैं? मैंने डॉक्टर से पूछा कि अभी आप किस बारे में बात कर रहे थे, कौन उम्मीद से हो चुकी है? डॉक्टर मेरी बात सुनकर कहने लगा कि मैं आपका ही तो इलाज कर रहा था। आपके शौहर की इजाजत से मैंने आपका इलाज किया है। मैंने कहा, आपने मेरे साथ किया क्या है? मुझे तो लेडी डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। जिस पर डॉक्टर कहने लगा कि आप कुदरती तौर पर मां नहीं बन सकती थी, इसलिए हमने आपका 3 दिन से इलाज किया और मसनूई तरीके से आप हामला हुई हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान रह गई। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन मेरा शौहर अपने ऑफिस में था। डॉक्टर ने उसे फोन किया तो वो अपनी कार लेकर तेजी से हॉस्पिटल आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसका हादसा हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जिस जायदाद को वो पाने के लिए औलाद को इस दुनिया में ला रहा था, वो उसे 1 मिनट भी ना देख सका। मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं था और उसको उसके सारे गुनाहों की सजा मिल गई। जिस गुरूर से वो कहा करता था कि मैं जब चाहूंगा तभी मेरी औलाद होगी, आज किसी ना किसी तरीके से उसकी औलाद तो पैदा हो गई, लेकिन उसे देखने के लिए वो खुद जिंदा नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि इन सब चीजों का कंट्रोल सिर्फ खुदा के हाथ में है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिंदगी और मौत सिर्फ उसी के हाथ में है। मुझे उसके जाने का कोई अफसोस नहीं था। आज मैं अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ।